स्वाति मालेवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, इस पूरे मामले में आपने भी संज्ञान लिया है, आज मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया, लेकिन वाकई वक्त बहुत लग गया। आज तीसरा दिन है, क्या जानकारी आपके पास? मैं लड़की से मिलकर आई हूँ। 12 साल की लड़की है और उसको इतनी बुरी तरीके से रेप करा गया है, जितनी बुरी तरीके से उसके साथ मार पिटाई करी गई है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट आई फेल्ट। उस लड़की को ना सिर्फ उसके जो इंटरनल प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से रोन दिया गया है, उसके पेट तक में चोट आई है, उसके सर में उसको कम से कम 2 फ्रैक्चर हुए हैं और पूरे शरीर पे काटने के निशान हैं और कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहां पर उसको चोटें नहीं लगी। तो बहुत ही ज्यादा दुखदाई और बहुत ही डराने वाली, चौंका देने वाली घटना है। और इतना होने के बावजूद जो समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने एक भी अरेस्ट नहीं करा। तो हमारी टीम तो पूरी तरीके से उस लड़की की मदद कर रही है। मैं खुद मिलकर आई हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी भी आज उनसे मिलकर आए हैं। 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जा रहा है। पर जो मेन बात है वो ये है कि जब तक वो आदमी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक आगे कैसे कार्यवाही होगी। और साथ स्वाति, अगर इस बात में अगर हम राजनीति ना करें, क्योंकि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने इस मामले को देरी से उठाया। मैं उस पर भी जाना ही नहीं चाहती। मैं आपसे, आप एक महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, मैं उस नाते आपसे जानना चाहती हूँ कि दिल्ली हमारी सुरक्षित रही नहीं है, कभी भी नहीं रही है, अभी भी नहीं रही है, चाहे सत्ता परिवर्तन होता रहे। महिलाओं की सुरक्षा सबसे नीचे एक बना रहता है, क्योंकि अगर ये 4 तारीख की बात है और आज तीसरा दिन हो चुका है, तब जाके सबको होश आया है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है। दिल्ली महिला आयोग दिल्ली सरकार की ही बॉडी है और जिस दिन ये रेप हुआ है उस दिन से इस रेप को मॉनिटर दिल्ली महिला आयोग कर रहा है और उस दिन से मेरी टीम उस लड़की को सपोर्ट कर रही है और वहीं पे है। और कल हमने नोटिस भी इशू किया था दिल्ली पुलिस को। लेकिन आज जब मैं जाकर उस लड़की से मिलकर आई हूँ तो वो जो हमने मंजर देखा है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अभी तक इस केस को डाउन प्ले कर रही है। अभी भी दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि शायद रेप हुआ ही नहीं है, जो कि बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में पता नहीं क्या क्या घुसाया गया। बहुत ही गंदी घटना है और इतनी गंदी घटना के ऊपर राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। स्वाति जी, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस का बयान भी आया है जो मैंने पढ़कर के सुना। जी स्वाति जी, अभी दिल्ली पुलिस का बयान आया जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया था, आपने सुना भी होगा। वो कह रहे हैं कि हमने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है, गुनाहगारों को पकड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी का फुटेज भी खंगाला जा रहा है। आपको लगता है कि ये बयान अपने आप में काफी है या दिल्ली पुलिस को भी काफी कुछ जवाब देना बाकी है? मेरे को लगता है दिल्ली पुलिस ने बहुत ही गलत तरीके से इस केस को हैंडल करा है। पहले दिन से दिल्ली पुलिस सबको मिसलीड कर रही है ये कहते हुए कि अभी तो ये रेप ही नहीं है, शायद अभी तो पता ही नहीं है क्या हुआ है। अरे हद हो गई, इतने बुरे हाल में वो लड़की है और अभी तक उनकी यही बात चल रही थी कि नहीं रेप नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। मैं लड़की से मिलकर आई हूँ। 101% ये केस रेप का केस है और बहुत ही ब्रूटल रेप का केस है। और मैं इतनी लड़कियों से मिलती हूँ जिनके साथ रेप होता है, लेकिन मैं बहुत ही कम, इक्की दुक्की कोई लड़की होगी जिसके लिए डॉक्टर ये कहता है कि इस लड़की की आज जान बचेगी या नहीं बचेगी, हमें नहीं पता। तो अगले 24 घंटे और 48 घंटे इस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ऐसे समय में दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करती और ऊपर से इसी में पड़ी रहती है कि रेप है या नहीं है। हद हो गई। 101% इज अ मैटर ऑफ रेप ऑफ द मोस्ट ब्रूटल काइंड्स एंड दीज मेन नीड टू बी अरेस्टेड। बिल्कुल। आपने जो स्वाति बात कही कि आप लोग पहले दिन से साथ हैं इस परिवार के, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहा यह भी जा रहा है कि इस लड़की से शायद कोई स्टेटमेंट भी इसने दिया है, कुछ जानकारी उस लिहाज से क्या कहा इस बच्ची ने? जी, बच्ची 12 साल की है, घर में अकेली थी। उस समय एक आदमी आता है और उसके साथ इतनी गंदी और घटिया वारदात को अंजाम देता है और वो उसको लहू लुहान छोड़ के चला जाता है, ये सोच के कि मैंने उसको इतना मारा है, इतनी चोटें पहुंचाई है कि अब तो ये मरी गई होगी। लेकिन आप देखिए कि लड़की कितनी शक्तिशाली थी और उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि इतना सब कुछ फेस करने के बावजूद वो बच्ची वहां से, घर से अपने घसीट कर किसी तरीके से अपने आप को उस हालात में बगल के पड़ोसी के पास लेकर जाती है और तब वो पड़ोसी तुरंत पुलिस को कॉल करता है और सारा महकमा तब जाके वहां पे पहुंच पाता है। तो लड़की ने यही बातें बताई हैं और मैं ये नहीं समझ सकती कि दिल्ली पुलिस अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट कर पाई। वहां पड़ोसी भी थे,
वो जो घर है, वो घर के अंदर इस तरीके का अंजाम, इस तरीके का रेप हुआ है। स्वाति जी, आपने कहा कि डॉक्टरों से आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि काफी नाजुक स्थिति अभी बनी हुई है। आपने कहा कि डॉक्टरों से बात हुई, काफी नाजुक स्थिति बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह की चिकित्सा मिलनी चाहिए, क्या वो पर्याप्त है या इससे भी कुछ अधिक चिकित्सा देने की आवश्यकता है? क्या इस बारे में भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? जी, एम्स में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर्स से आज बात हुई है, मुख्यमंत्री जी भी वहां पे थे और यही हमें ब्रीफिंग दी गई है कि बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग दोनों की तरफ से यही बात रखी गई है डॉक्टर्स को कि अगर आपको कुछ भी लगता है कि इससे बेटर ट्रीटमेंट कहीं और हो सकता है तो हम वो सब करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त लड़की को बचाना बहुत जरूरी है। दो ही चीजें इस वक्त इंपॉर्टेंट है, एक तो लड़की बचे, एक वो आदमी अरेस्ट हो, क्योंकि जिन्होंने इतनी घटिया घटना को अंजाम दिया है, कल हो सकता है वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ही कर दें। बिल्कुल स्वाति, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था। सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल स्वाति, मुझे आपसे एक और भी पूछना था। एक जो आंकड़ा हमेशा हमारे देश में क्राइम का आता है, वो उसमें बताया जाता है कि 90% बलात्कार के ऐसे मामले जाने पहचान के लोग ही करते हैं। क्या आप लोग, जैसे आपने पुलिस से भी बात की, आपने उनको समन किया था, बात की थी, पुलिस का क्या कहना है? क्योंकि ये बच्ची तो घर में अकेली थी, अब इस परिवार की भी मदद की जा रही है। कौन है इसके परिवार में, कोई है इनके साथ कि अकेली बच्ची थी? क्या कुछ आप जानकारी मीडिया से शेयर कर सकती हैं? जी, बच्ची उस वक्त घर में पूरी तरीके से अकेली थी, बहुत गरीब परिवार से आती है, माँ बाप दोनों फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं, एक बड़ी बहन है वो भी अभी मजदूरी का काम करने के लिए बाहर गई थी और ऐसे समय में इस तरीके से उसके साथ बलात्कार करा गया है। हम लोग बार बार बस यही अपील कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से, समन्स भी हमने जारी करे हैं कि आप अरेस्ट कीजिए। जहां तक ये बात है कि 97% केसेस, जो कि दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है जब रेप होता है, कि 97% केसेस में रेप जानकार ही करते हैं। ये सच्चाई है कि हाँ, जानकार के द्वारा रेप होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस का उससे एक तरीके से हाथ झाड़ने वाली बात हो जाती है। वो सही नहीं, क्योंकि चाहे वो जानकार करे, चाहे वो सड़क पे चलता हुआ कोई अनजान आदमी करे, वो आदमी तुरंत अरेस्ट होना चाहिए और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर हाल में 6 महीने में सख्त से सख्त सजा उस रेपिस्ट को दे दी जाए। 2 बार मैं अनशन कर चुकी हूँ। बिल्कुल स्वाति, बात ये है ना कि तमाम सरकारें, ठीक है, आपने अनशन किया, हम सबने फॉलो भी किया था, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल सरकार आई तो उसने क्या कुछ नया ऐसा किया जिससे कि महिलाएं और सुरक्षित हो जाती? तो वो अपने आप में है कि उससे इस तरह का एक मैसेजिंग जाए क्रिमिनल्स को कि इसको रोकना है ऐसे क्राइम को। जी, मुझे लगता है कि इसको सरकारों से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं जो मानती हूँ वो ये है कि एक देश है और देश की एक केंद्र सरकार है जिसको देश के लिए कानून भी बनाने की जरूरत है और जहां जहां ये कानून लागू करने का उनका काम है वहां लागू करने की जरूरत है। अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली पुलिस सीधे सीधे दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती है, वो केंद्र सरकार के अंडर आती है। और जहां तक कानून बनाने की बात है, अनशन किया, कानून बन गया, लेकिन दोबारा अनशन करना पड़ा क्योंकि कानून लागू नहीं हो रहा। दिल्ली पुलिस आज 66,000 पुलिसकर्मी वहां पे कम है। हम मांग मांग के थक गए कि 66,000 पुलिसकर्मी की भर्ती करवाइए जिससे कि दिल्ली में जो पुलिस है वो थोड़ा सा सशक्त महसूस करे। दूसरा, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है पुलिस की। और तीसरा, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिल्कुल फास्ट ट्रैक तरीके से काम नहीं करते। अगर हम ऐसा सिस्टम बनाए, जो कि मुझे लगता है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और देश की सारी सरकारों को मिलकर बनाने की जरूरत है। काफी महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखे हैं स्वाति जी। अंदर फांसी की सजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर।